हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 से, आप उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। उस पर आजकल रीडिंग थोड़ी कम आ रही है, बट जैसे ही मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, जैसे ही फ्री होंगी मैं दोनों चैनल पे फिर से वापस कंटिन्यू हो जाऊँगी प्रॉपर तरीके से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ये किसी के लिए खास हो सकता है, देखते हैं आता है कि नहीं। किसी क्वीन ऑफ कप्स को लेकर के फ्लर्ट की एनर्जी है, चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनलिंग में आ जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन जी। फ्लर्ट की एनर्जी दिख रही है, अभी इसमें भी दिखी, इसमें भी दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। डाउट, शक है कि कोई फ्लर्ट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव की एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय 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 बाय। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, यस, फ्रेंडशिप एंड ट्रू लव की एनर्जी है। म्यूचुअल लव एंड ट्रू लव की एनर्जी है। प्यार है यहाँ पे, पर हो सकता है पास में बाय बाय किया गया है जिसका आप रिग्रेट हो रहा है, तो आप फ्रेंडशिप चाहते हैं। शक भी रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह शक रहा हो एक दूसरे के ऊपर, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं टैरो से कैसे आते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप जाकर के सीधे वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो वीडियो को। अदरवाइज मैं कहूँगी पूरा देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। जितने मर्जी कार्ड सफल कर लो, आने वही है, घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। लिब्रा, बराबरी तोल रहे हैं, कुछ जगल कर रहे हैं किसी दो सिचुएशन के बीच में। प्रायोरिटी क्या देना है, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है समझ नहीं पा रहे, जगलिंग है यहाँ पे। शरबत बना रहे हैं, शरबत यहाँ पे। कितने लोगों ने देखा है पुराने लोग शरबत बनाया करते थे, 2 बर्तन में ऐसे चीनी डाल डाल के घोलते रहते थे। याद है किसी को? गर्मियों के में पहले पहले हुआ करता था। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पे, मतलब है ही नहीं यहाँ पे, अंदर होगी, बॉटम में होगी। तो सभी साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है।
अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि थोड़े से गुस्से में है या पावर में आना चाहते हैं, एग्रेशन इनके अंदर है और इनका किसी फादर फिगर का कोई इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर हो सकता है, ये भी चीज़ है। पर थोड़ा सा एग्रेशन गुस्सा भी है, पावर में आना चाहते हैं ये, पावर में रहना चाहते हैं ये। सेजिटेरियस मतलब ये कुछ ना कुछ हील करना चाहते हैं, या तो कोई बीमार हो सकता है इनके घर में, उसकी सेवा कर रहे हैं, या इनके घर में हॉस्पिटल वगैरह में कहीं कोई हो सकते हैं, या ये खुद बीमार हो सकते हैं, कोई है बीमारी वगैरह है किसी की, हो सकता है कोई नर्स वगैरह आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर हैं तो वहाँ पे देखभाल हो रही है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे हैं, कहीं से किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, आ जाए, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे है। कोई इच्छा है जो इनकी, जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा हो जाए, ठीक है। स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाए जिससे इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं पैसे के रिगार्डिंग। द सन चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फन चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, वार्मथ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है। ऑल इज़ वेल की एनर्जी है, सब कुछ अच्छा, ठीक है, सब कुछ अच्छा ये यहाँ पे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके की हैप्पीनेस हो यहाँ पर। जस्टिस लिब्रा, कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, कहीं कुछ इम्बैलेंस किया था तो उसको बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। और अगर किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा देना है उसे पलट के, और बुरा किया है तो बुरा पलट के देना है, कुछ बैलेंस करना है, ठीक है। सिचुएशन है अगेन बैलेंस की एनर्जी है, प्रायोरिटी सेट करने की। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये जगल कर रहे हैं कि इसको देखूँ क्या करूँ, इसको चुनूँ उसको चुनूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और साथ में ये प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी की सेट नहीं कर पा रहे। सपोज दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों को ही चूज़ करना है, बट पहले किसको प्राथमिकता दी जाए अभी ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये इनका इस तरीके की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर की रिपीटिशंस बार बार आई हैं, ठीक है, यहाँ पे, और 2 भी है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहते हैं। हो सकता है एक तरफ कोई लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ रोमांस वगैरह चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। दूसरी तरफ इनकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, अच्छी सी जॉब हो, मुझे घूमना फिरना है, और मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट, ठीक है। ओवर थिंकिंग, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, राहु का इन्फ्लुएंस किसी तरीके का हो सकता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, अकेले होकर के। हो सकता है दिन में जब ये सबके साथ में रहते हैं तो नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट जब ये रात में अपने कमरे में होते हैं तो सो रहे होते हैं तो इनका एक अलग ही बिहेवियर होता है, ठीक है। हो सकता है दिन भर ही अपनी तलवार पकड़ के बैठे रहते हैं इस तरीके से, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के, लेकिन जब ये रात के अकेले में होते हैं तो ये सोच रहे होते हैं अपनी तलवार साइड में रख करके, ठीक है। किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, खुद ही सोच रहे हैं सब कुछ। ऑब्स्टिकल हो सकते हैं किसी तरीके के, हो सकता है किसी कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वैसे एज है, पढ़ने वाली एज है तो, या बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनकी ज़िंदगी में, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो कंपटीशन है काफ़ी लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है कंपटीशन की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ है जो इनके मन में है, ठीक है, जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि वो उस इंसान की तरफ बढ़ना है या वो बढ़ जाए या सब कुछ। दूसरी तरफ अच्छा या बुरा दोनों सोच रहे हैं। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, ये अपने ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे, किसी के साथ कुछ शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, या जो कुछ है अब ये अपने अंदर ही अंदर रख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। दिल दिमाग में इनके चल रहा है कुछ भी, सब कुछ इन्होंने काबू करके रखा हुआ है, खोना नहीं चाहते, जाने नहीं देना चाहते, इस टाइप की एनर्जी है। अब ये कोई थॉट हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है, कोई अच्छी बुरी बात हो सकती है। इनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक है, तो इन्हें ना तो मेंटल क्लैरिटी है कि इनको किसी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ना ही इनको किसी के साथ लव वाली वाइब्रेशन आ रही है, फील भी नहीं हो रहा लव इनको, ये भी चीज़ है। कुछ है जिसके लिए बहुत पजेसिव है, उसे रख लेना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, किसी को प्यार भरी। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास, देखो 1 नंबर। एक तरफ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग रोमांस वगैरह के साथ, पूरे पैशन एंथुसियाज्म के साथ, एक तरफ किसी के साथ डिवाइन सोल कनेक्शन फील करना, उसे प्यार के लिए, उसे शादी के लिए प्रपोजल देना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। तो दो सिचुएशन के बीच में ये जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लर्ट करना चाहते हैं,
ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में 1 2 1 2 1 1 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये जीतना चाहते हैं, सब कुछ जीत लेना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। क्लैरिटी इनको है नहीं, खुद भी क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है जिनके लिए आप देख रहे हो, अगर ये मैरिड हैं तो अब आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, देख लेना आप। तो कहीं कुछ है जो दो सिचुएशन में जहाँ पे ये डिसीजन बनाना चाहते हैं, जो कि ये नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरीके की, हो सकता है कहीं बाहर जाने वाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं। हो सकता है कोई घर छोड़ के कहीं दूर जा रहा है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी तरीके का ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, कोई शादी जो है वो टूट रही है, ऐसा भी है यहाँ पे। मुझे प्लानिंग ज़्यादा दिखाई देती है। दो सिचुएशन में से कोई एक को चूज़ करना, जिसमें से इन्हें पता है कि ये ज़्यादा चाहिए, मतलब एक की तरफ ज़्यादा है झुकाव। ठीक है, और प्लानिंग कर रहे हैं कहीं पे जाने वाने की। जीत चाहते हैं ये, अपनी हर जगह अपनी जीत चाहते हैं। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी अपनी चाहते भी हैं, किसी दूसरे से है तो वो मांग भी रहे हैं उससे मेंटल क्लैरिटी। ठीक है, इनके खुद का जो दिमाग है ना, वो भी क्लियर नहीं है। इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि इनको किधर बढ़ना है, क्या करना है। ये खुद भी जगल करें तो ये अपनी मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एक से ज़्यादा सिचुएशन है इनके पास, मतलब चॉइसेस है। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया किसी का, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन्हें। ठीक है, अब ये सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं। मैंने पहले ही बोला था ना, किसी को कुछ पकड़ के खड़े हुए हैं, किसी के लिए बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग, मतलब पैशनेट फील करते हैं, मतलब कमिटेड फील करते हैं, पैशनेट नहीं कमिटेड फील करते हैं कि ये पर्सन मेरा है और मैं उसका हूँ या उसकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद उससे एक डिटैच बिहेवियर है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ और प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चीज़ अपनी ही महत्वाकांक्षाएँ हो सकती हैं। फाइनेंसिस के कहीं से आने का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। लवर्स की एनर्जी मिथुन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन जेमिनी। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ, मिलके कुछ बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें धोखा दे दिया, बैक स्टेप पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए अब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कहीं इनका कोई रिश्ता है जो ख़त्म हुआ है, कहीं किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी हार इनको मिली है, यहाँ पे ये चीज़ है। और अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। रिग्रेट है, जिसको खोया है इन्होंने, जहाँ से भी जो भी चीज़ खोई है उसका इनको रिग्रेट है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई ना कोई कमी रह गई उसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन के अंदर एक आदत है, पैशन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, हो सकता है पेशेंस नहीं है इनके अंदर थोड़ा प्यार है इनके अंदर, लेकिन पेशेंट नहीं है। 1 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ये नंबर हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, पावर में आना चाहते हैं, अपनी इच्छा बताना चाहते हैं या अपनी इच्छा कोई पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज़ में आपके साथ में ना न्यू बिगिनिंग में एक पोटेंशियल ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। वेटिंग एनर्जी है, ये आपका वेट कर रहे हैं कहीं से आने का, फाइनेंसिस के आने का भी वेट कर रहे हैं। इमोशनल है ये आपको लेकर के काफ़ी, और आपको भी एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हो। आपने बहुत प्यार दिया है इनको। ठीक है, बहुत कंपैशन के साथ आप इनके साथ जुड़े हो। ठीक है, कंफर्ट दिया है, कामनेस दिया है, नर्चरिंग रहे हो, हीलिंग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हील करते हो।
ठीक है। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल इंसान हो और इनको भी इमोशनल स्टेबिलिटी आपने प्रोवाइड कराई है, ठीक है। आप इंट्यूटिव बहुत हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है बिना बताए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, कहीं से आपके पर्सन को आप ऐसा लग रहा है कि या तो किसी ने बोला है या जो भी चीज़ें हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप इनको चीट कर रहे हो, आपने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप भी तकलीफ़ में रहे हो बट आपने इनको भी तकलीफ़ दी है। कहीं कहीं इनको खुद में भी लगता है कि शायद इनसे गलती हो गई है, इन्होंने गलत किया है, ये भी चीज़ है। तभी ये आपके वापस आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुखी हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो डिवोर्स की सिचुएशन भी आप लोगों की बनी हो, ठीक है। किसी तरीके का लॉस है, डिप्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, बुरी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आपके पर्सन किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही लकी हो, उनकी किस्मत का पहिया घूम जाता है, किस्मत चमक जाती है, या फिर चाह रहे हैं डिवाइन से कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें फेवरेबल हो जाए ताकि आप लोगों के बीच की जो स्टोरी है, केमिस्ट्री है, वो अच्छी हो जाए। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में हो, ठीक है। द हार्मिट की एनर्जी है, विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी इस तरीके की है, ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये अपने अंदर देख रहे हैं, अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कैसे, कहाँ गलती है, मुझ में गलती है क्या कोई, ठीक है। अपनी गलतियाँ भी ढूंढ रहे हैं और जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, उनकी गलतियाँ भी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉरी, बीच में कुछ आहट हुआ तो मुझे जाके देखना पड़ा, मैं डर गई थी। तो पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप, इनकी विश फुलफिलमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हो ना, या दो चीज़ें, दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम। दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं कि एक तरफ तो ये है कि आपके पर्सन जो है उनको, वो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। दूसरी तरफ सिचुएशन ये हो सकती है कि एक तरफ आपके साथ ही एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनके बहुत सारे सपने, इनकी डिजायर्स हो सकती हैं कि इन्हें उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तो ये उसी वजह से ना जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, जॉय, फन, पार्टी सब कुछ मतलब करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया था सब कुछ। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है, बराबरी करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, अपने साथ भी चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ में ये है। चलिए अब हम ये पहले जो आया था ना वही है, आप भी माइंड में चल रहे हो इनके। चलिए अब हम देख लेते हैं, उल्टा पकड़ लिया हमने, क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, मतलब पैशनेट नहीं, न्यू बिगिनिंग करनी है लेकिन पहले स्टेबल होने के बाद। आपके पर्सन अपने पहले कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, पहले अपना कैरियर सेटल कर लें, इसके बाद इनका इरादा है आपके साथ आगे बढ़ने का। इन्हें लगता है कि जब इनका कैरियर सेटल हो जाएगा तो ये ज़िंदगी में इन सारी झंझटें जो भी इनकी लाइफ में चल रही हैं, इनसे इनसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको साथ में लेकर के इन सब झंझटों से आगे चले जाएंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके घर में कलेश रहता है सिर्फ क्योंकि आपके पार्टनर कुछ करते नहीं हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनका करियर सेटल हो जाए, बिजनेस सेटल हो जाए, फाइनेंसेस आने लगे, उसके बाद वो आपको साथ लेकर के सारे कलेश से दूर चले जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास ऑप्शंस तो हैं, देखो इनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो हो सकता है इनकी फैमिली है, इनको एडवाइस करती है कि तुम ऐसे इंसान के साथ में बढ़ो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, या आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है बट हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जो इन्हें ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, जो खूबसूरत भी है, अट्रैक्टिव लग रहा है। प्यार नहीं है, प्यार इमोशंस आपसे ही हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनकी आपके कंपैरिजन में, जिसके पास पावर, पोजीशन, पैसा, खूबसूरती ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब इनमें से ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स रेजोनेट करें, बट
ज़्यादातर करेंगे, ठीक है। पावर और पोजीशन तो है उस पर्सन के साथ, तो अट्रैक्शन है इनको ऐसा लगता है कि वहाँ से इन्हें किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा, तो ये हो सकता है उसके साथ मिलके कुछ करना चाहे, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी भी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थोड़ा सा एग्रेशन भी, जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई है इससे इनके दिल में ना गुस्सा भी है, थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेशन, गुस्सा भी है। या तो इनको शक हो रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आ रहे हो उनकी ज़िंदगी में, तो ये गुस्सा है, या आप इनको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो थर्ड पार्टी की वजह से, तो इस वजह से भी हो सकता है गुस्से में है, या ये पावर में आना चाहते हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बगैर सारी दुनिया की परवाह किए हुए न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, पावर में आकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, गुस्सा है इनके अंदर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। ऑब्स्टिकल जो भी इनके चाह रहे हैं कि इनकी जिंदगी में जल्दी से जल्दी ये इस लायक बन जाएं कि इनका करियर सेटल हो जाए। जब इनका करियर सेटल हो जाएगा या इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग हो जाएंगे तो जो भी ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में है उनसे ये फाइट बैक कर पाएंगे, लड़ने के लिए रेडी हो पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि इनका इरादा है जब ये सेटल हो जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करेंगे आपके साथ में। चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और जल्दी हो ये सब चीज़ें। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, बाकी सभी जोड़े साइन के लिए है रीडिंग। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हर्मिट यहाँ पे क्यों है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, ठीक है, और पास्ट में, तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से अच्छी तरीके से आपको साथ लेकर के कहीं और चले जाएंगे। सपोज जैसे अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके पर्सन ने पहले अपनी फैमिली का साथ दिया और आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया और तकलीफ में छोड़ दिया आपको, तो अब आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो जल्दी से सेटल हो जाएं, तो फिर वो आपको साथ में लेकर के इन सारे झंझटों से दूर चले जाएंगे। या आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती इनसे हुई, अगर आप इनसे दूर चले गए हो कहीं पे भी, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून में हो और आपने इन्हें छोड़ दिया है, ठीक है, अकेला छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में ये देख रहे हैं कि आखिर इनकी ऐसी गलती क्या थी जिसके लिए तो आपने इस तरीके से बर्ताव किया है, ठीक है। सेल्फ ये देख रहे हैं कि आप गलत हो इसलिए आपने छोड़ा है, या इनकी ही कोई गलती थी जिसकी वजह से आपने इन्हें छोड़ा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली कर रहे हैं, अपने अंदर की उन खामियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी बुराई अगर इनके अंदर है इस तरीके की, तो ये उस बुराई को ख़त्म करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ मैं पहले ही बता चुके थे। अब ये रीडिंग को जोड़ने में ना ऑलरेडी लेट था और टाइम लग जाएगा। अरे यार, कभी होते हैं ना लेट हो रहे हो तो और ज़्यादा, फिर वीडियो डलने में भी बहुत टाइम लेता है। प्लीज़ डिवाइन मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट बताइए हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट था, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन। चाइल्ड की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। इस आपके पर्सन क्या है? 3 एनर्जी 18 है। कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों के बीच में शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है बच्चों के लिए शादी की जा रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब ये वाइब आई मुझे तो मैंने बोल दिया। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ा था किसी थर्ड पार्टी के लिए, बट अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट है इनको, और अब ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाइल्ड की एनर्जी एक नई शुरुआत को भी दिखाती है, फ्रेश बिगिनिंग को दिखाती है, और ये आपको मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ इनका यही इरादा, यही इनके माइंड में चलता रहता है कि कैसे आपको वापस से पटाया जाए और फिर आपसे मैरिज की जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो बट आपके बच्चे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, तो वहाँ पे ये सोच रहे हैं किसी और मैरिज करने के बारे में जहाँ से इन्हें बच्चे मिल सके, ठीक है। ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए, अब होगी किसी के लिए तो है ये मैसेज। ज़रूरी नहीं, सारे कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उसका लिंक आपको नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना रखो, बाकी हर चीज़ हर पॉइंट आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। थ्रोट चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। 5 नंबर ओके चेंज। ठीक है, इस वक्त कुछ ऐसा समय आप लोगों का चल रहा है, आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, जहां आप लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के साथ भी हो रहे हैं, आपस में भी हो रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है ज़िंदगी में जैसे आप हार रहे हो और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो और आप नीचे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। 5 की एनर्जी, एक चेंज है यहाँ पे, एक चेंज ज़रूर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा या बुरा सबके लिए अलग होगा, लेकिन चेंज ज़रूर आ रहा है। अच्छा, 5 की एनर्जी क्या दिखाती है कि चेंज को दिखाती है। चेंज एक ऐसा चेंज जो आप अभी डिज़ायर जिस चीज़ को कर रहे हो सकता है वो वैसा ना हो। ठीक है, हो सकता है जो आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, पता चले वो ठीक उसके उलट हो जाए और वो काम हो ही ना। ये आपको तकलीफ दे सकता है अभी के लिए। ठीक है, लेकिन इतना तय है कि अल्टीमेटली एक दिन आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली 5 की एनर्जी जो होती है वो दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है और जो कि आपके लिए भले के लिए। बेशक वो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके मन मुताबिक नहीं है, लेकिन आपके लिए है अच्छा। ठीक है, तो फिलहाल तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाली एनर्जी है जहाँ आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा 5th चक्र होता है थ्रोट चक्र होता है। थ्रोट चक्र आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और वो कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पा रहा है। थ्रोट चक्र बैलेंस होने की वजह से हो सकता है आप बात करते हो या आपके पार्टनर आपसे बात करने का ट्राई करते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हो जिससे चीज़ें बनने की बजाय और बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो आपके अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आप खुल के अपनी क्लियर कम्युनिकेशन एक दूसरे से कह सकें, अपनी बात सही से कह सकें। हो सकता है जब आप दोनों का ब्लॉक है तो मतलब थ्रोट चक्र, तो हो सकता है जब आप उनसे बात करने जाते हो तो आप सोच के तो कुछ और जाते हो कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और पता चले बात कुछ और ही हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, चेंज आना है आपकी ज़िंदगी में, एक्सपेक्टेड है। तो अपने थ्रोट चक्र पे काम करो, हीलिंग करो खुद की, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ठीक है, नए फ्रेंड्स बना रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, सब कुछ ठीक, तो इन्हें लगता है कि आपने बाय बाय कर दिया। हो सकता है पास में आपके पर्सन ने ही आपको बाय बाय किया था, बट आप इस बार आपने भी अपनी तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ये कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है आप इनकी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ये आप कह रहे हैं कि ये आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। यस, हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात किया हो और वो लोग राजी नहीं हुए हों। ठीक है, इसीलिए इन्होंने स्टेप बैक लिया हो। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो पहले इस रिश्ते के बारे में सीरियस नहीं थे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं और इसी के साथ रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। तो आपको लिखना है सरेंडर टू डिवाइन। अपने चक्रास पे वर्क करिए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है।
दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। यस, आपके लिए कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा समय है आपके लिए जब आप एक अच्छे नए एडवेंचर पे जा सकते हो। ठीक है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, डिवाइन उसके लिए बार बार आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उन प्रॉब्लम से बचने की कोशिश मत करिए, भिड़ जाइए और इतना भरोसा रखिए कि आप बिल्कुल, मतलब डिवाइन को ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि आप जीत के ही बाहर आओगे। ठीक है, ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।